welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. দেখছো এই যে দুলালা বাইক সাইডটা শুরু হয় गुड आफ्टरनून। 1962 से सर यहाँ पे कोई रोड ही था ही नहीं। आपके आने के बाद यहाँ पे एक प्रोग्रेस दिख रहा है, तो उसका सेंक्शन भी हो चुका है जो आप कह रहे हैं। तो इस बारे में, इस रोड का जो सेंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे जो लोग आप देख पा रहे हैं, अभी आपने जस्ट इसी के ऑपोजिट में गांव को देख के आए जंगल से, और जिस रोड में आप खड़े थे वो जो रोड है न्यू मंगलोटन की रोड है, विलेज रोड, रूरल रोड, ये पीडब्ल्यूडी के पास है। ये गांव बसा था करीबन 49 में। आज तक ये सुनामी के बाद जाकर ये रोड में कोलतार लगा, मतलब ठीक से चल पाए। अब बस भी, इसमें कोई बस सर्विस नहीं थी क्योंकि रोड की विड्थ आपने देखा कितना छोटी है, इसको बड़ा होना चाहिए। पूरा एक बड़ा गांव है, करीबन 4 किलोमीटर का रोड है, 3 किलोमीटर से ज्यादा। तो इस गांव में बस आना और उनका बच्चे भी फ्री पास के मुताबिक बस में स्कूल जाना, ये तो उनका भी सपना है। आज जाके रोड बनने में, इतना सालों बाद रोड बना, अब जाके इसको विद भी हो रहा है। आज जो पीएमजीएसवाई आ रही है इसी जगह आके कनेक्ट होगी, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ से गुप्ता पड़ा जाएगी रोड। और ये जो रिमेनिंग पीछे की जो 1 किलोमीटर है, जिसमें मिडिल स्कूल से हमने HS8 से जो कनेक्ट हुआ है इस रोड को, ये पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी इसका एस्टीमेट तैयार कर लिया है, वो यहाँ के कनेक्ट होंगे। और सेम पैटर्न में वही रोड आगे पीएमजी से प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना में जाएगी। अब जा रहा बात इस रोड का, ये जो रोड है ये करीबन हम सभी आने के बाद, आज जो ये अंकल जी खड़े थे, अपने पूरे लाइफ कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दिया, पूरे जिंदगी उनके पीछे बैग लेकर घूमता रहा। करीबन 50 साल, 62 में यहाँ का अलॉटमेंट मिला था, जहां हमारा एक्स प्रधान LP विश्वास जी, हमारे जो 95 की प्रधान थी, उनका अपना प्रॉपर्टीज है, जिनको उनको 62 में उनके परिवार को मिला था। लेकिन आज तक उनका भी क्षमता नहीं हुआ इस रोड को वहां तक कनेक्टिंग करने के लिए। सिर्फ हम सुनते हैं यहाँ से वहां से ऐसे वैसे जाएगा, ये करते करते करीबन 50 साल बीत गए। ये पूरे परिवार आज तक रोड का सपना देखते ही रह गया। लेकिन जैसे ये पूरा एक डोमिनेटिंग एरिया था उनका, और ये अंकल जी सब उन लोगों के लिए जान देते थे। हमारा पुराने बुजुर्ग है, मेरे खुद के जो पेरेंट्स है वो भी इसी पार्टी से प्यार करते थे, उनका भी झंडा इसी पार्टी का कांग्रेस को लेकर घूमती थी। लेकिन हम सभी का प्रयास है, मैंने 34 साल तक इस क्षेत्र को बनाने के लिए, क्षेत्र को समझाने के लिए, क्षेत्र का बीजेपी का माहौल, उन पार्टी में इनका सहयोग और इनका मेंबरशिप, भागीदारी होने के लिए हम आज तक प्रयास करते हैं। तब जाकर आज इन्होंने विश्वास दिखाया, हमने विश्वास दिया, उनको वादा किया था
हम 22 में अगर दोबारा हमारा पंचायत पूरी तरह अगर पंचायत प्रधान समिति मेंबर्स हमारे होगी, हम वादा करते हैं आपको ये रोड हम इनको पहुंचा के दें, चाहे दूसरे जगह से इसका कहीं से बोल रहे थे वहां से था, फिर और कहीं से था, ऐसे सिर्फ बातों में था, कहीं डॉक्यूमेंटली कहीं भी नहीं था। लेकिन हमने गांव वाले के प्रयास से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे स्वर्गीय जतीश मंडल जी का बेटा, बड़ा बेटा आदित्य मंडल जी, जो यहाँ पास में रहते हैं। ये जो बगीचा देख रहे हैं आप, उन्हीं का ये लगाया हुआ बगीचा है। उन्होंने 1000 से ज्यादा पेड़, सुपारी के पेड़, एक पेड़ किसी का आप काट लो तो आपका मतलब वो दाव लेके आ जाता है। गांव में ऐसा सब लड़ाई भी हो जाता है, आप जानते हैं रेलिंग का। तो उस जगह में उन्होंने हमारे अनुरोध से, उनका कोई जरूरत नहीं, उनका जमीन तो ब्लैक टॉप में टच है, रूरल रोड में टच है, बहुत लंबा स्पैन टच है, उनको कोई जरूरत नहीं रोड की। लेकिन उन्होंने, हम सभी ने मिलकर, हमारा टीम पूरा गई, उन्होंने उनको अनुरोध किया और साथ ही हजारों पेड़ करीबन काटा गया। और काटे के बाद 3 दिन के अंदर हमने इसमें गांव वाले के प्रयास से हमने बोला भाई ये सैंक्शन होने में इसका समय लगता है, टाइम लगता है, सरकारी काम है, इसका एस्टिमेट बनता है, बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज है। उससे पहले गांव वाले ने अपने 100 इच्छा से कलेक्शन करके डोनेशन देकर इस रोड को, जो इसका फॉर्मेशन, जो ये जो आज चौड़ाई आप देख रहे हैं, इन्हीं लोग ने मिलकर उसमें डोनेट करी, हिटाची लाकर डोनेशन करी, तब जाके ये पूरा जंगल था, तब जाके रोड आज जो फॉर्मेशन बन रहा है, करीबन 500 मीटर एक रोड गांव तक पहुंच गई। तो उस समय ड्राई सीजन में हमारे एक्स प्रधान जी भी गाड़ी लेकर अपना जमीन पे गए। मैं उनका खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुआ कि चलो, उनको तो एक आज पहली बार गांव में गाड़ी आया। पूछिए इनको, सामने खड़े हैं कि 50 साल बाद कोई कार गाड़ी जो इनका गांव में घुसा, देखा, इन्होंने देखा, उनके बच्चे देखे कि आज कार हमारे गांव में आ गए। ये हमने करके दिखाया। हम इसी तरह इन सभी ने आप सभी को बुलाया, आज हमें भी बुलाया कि आज इस रोड का कहां तक, मैं ये विश्वास दिलाता हूं, ये रोड का एस्टीमेट ऑलरेडी प्रायोरिटी एक्शन प्लान पीडब्ल्यूडी का जो अभी 18 तारीख को मीटिंग थी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी, उसमें एक्शन प्लान बनती है हर डिपार्टमेंट की, जो प्रायोरिटी वर्क्स, ये वर्क उसमें प्रायोरिटी बेसिस में लिया हुआ है और पूरा एस्टिमेट भी इसका बन चुका है। हमने भी प्रयास किया था जिला परिषद की ओर से इस रोड को बनाने का, और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी हमने इस बात को रखा था कि ये रोड अगर यहाँ से लेकर अगर गुप्तापाड़ा पंचायत के सामने जो रोड है इसमें कनेक्ट हो जाती है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में वो नीचे जो लोग कुछ और है उनको भी ये रोड का फायदा मिलेगा। कुछ लोग और भी है नीचे जो उस रोड में जो HS8 है पंचायत के सामने की जो रोड है उसमें जाते हैं, हम लोग कनेक्ट होते हैं। और इन सभी ने प्रयास करके रोड को अभी ये परिस्थिति में रखा है। हमारा पूरा विश्वास है इस ड्राई सीजन में हो और हम रहते रहते हमारे कार्यक्रम और 2 वर्ष का है, उसके पहले हम इस रोड को पूरा करें। ये मैं गांववासी को विश्वास दिखाया, पूरे गांववासी खुश भी है। जैसे हमने उनको वादा किया था, हम प्रधान जी, हमारे समिति मेंबर, हमारे वार्ड मेंबर, सभी को उन्होंने बहुमत से जिताया। मेरा पूरा विश्वास है आगे भी प्रयास करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये रोड को हम पूरा कर देंगे, ये हमारा वादा था और हम इस नतीजे में अभी यहाँ तक पहुंचे। आप देख भी पा रहे हैं इसका पूरा काम हो चुका है, पूरा एस्टिमेट चला गया। बहुत जल्दी पीडब्ल्यूडी इस काम को नतीजा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप जो यहाँ पे आज जो इलेक्ट्रिक लाइन देख पा रहे हैं, जो आपने खड़े जो ब्लैक टॉप रोड में मैं दिखा पा रहा हूँ, ये जो खंबे है आज 1.5 साल पहले ही लगी है। आज तक इस गांव को कोई इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट इन्होंने नहीं देखा था, यहाँ पे वोल्टेज नहीं था। आपने एक महिला माए बोली है कि हम लोग को वोल्टेज तक नहीं था, तो हमने इससे जस्ट और 400 मीटर आगे एक ट्रांसफार्मर लगवाई नए 1.5 साल पहले। ये जो खंबे अब बड़े बड़े खंबे दिख रहे हैं, इसमें स्ट्रीट लाइट इस गांव वाले ने पहली बार देखा है। ये गांव बसने के बाद स्ट्रीट लाइट 70-75 सालों बाद स्ट्रीट लाइट देखा है। ये जो खंबे है, हाई टेंशन लाइन है, LT लाइन है, स्ट्रीट लाइन है, अभी 1.5 साल पहले ये हमने करके दिखाया इस गांव को। और यही मोदी जी का सपना है, जो हम लोग अंत्योदय तक पहुंचने का जो उनका भरोसा, जो इसका उनके ऊपर जो मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उनके सेना होने के नाते, उनके कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी उनका विश्वास को अंत्योदय उस गांव के लास्ट छोर तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। एक नतीजा क्या करते हैं हमारे जो 50-60 साल से ना
ये रोड हम लोग के जंगल से आने जाने करता था, लेकिन ये जिला परिषद प्रकाश जी अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी यहाँ आने के बाद हम लोग का ये काम शुरू हुआ। लेकिन हम लोग आशा करता हूँ कि जल्दी जल्दी उनका टाइम तक हम लोग का ये काम को पूरा हो जाए। थैंक यू। और एक क्या गिटार कहना बजाती चाहिए? ना, कौन गिटार तो बजाता है? नहीं कोई गिटार नहीं, भैया बजाते हैं। देखा उस दिन गिटार लेके। आप क्या कहना चाहेंगे मैम डेवलपमेंट के बारे में? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी प्रकाश अधिकारी सर को कि उन्होंने हमारी जो इच्छाएं हैं, इतने सालों के बाद जो हमारी इच्छाएं जो रोड यहाँ बनने के लिए है, वो हम बनने के लिए तैयार है अभी। पर हम लोग यहाँ से जब जाते आते थे वहाँ से जब, तो हम लोग को कितना तरह का प्रॉब्लम होता था। अभी लास्ट सैटरडे ही एक लेडी को हम लोग यहाँ से ढो के उठा के हम लोग एम्बुलेंस तक यहाँ तक लाए, सीरियस कंडीशन में 4 जन उसको बिस्तरा में उठा के यहाँ तक लाए। आप समझ सकते हैं कि हम लोग का क्या स्थिति है जब उसको ढो के लेके आना, वो भी हम लोग घर से भी अंदर है उस लोग घर, तो उस लोग उठा के लेके आए। सिलेंडर उठा के जाना पड़ता है, सिलेंडर उठा के आना पड़ता है, राशन पानी जितना भी है सब कुछ उठा के आना पड़ता है। पर अभी जब से बीजेपी सरकार ने आया है और यहाँ के जो पार्टी मेंबर लोग हैं, यहाँ के जो प्रधान है समिति और सब लोग जो आए हैं, वो हम लोग एक इच्छा दिलाए हैं कि यहाँ में एक रोड अच्छा बनेगा और ये पूरा करने के तैयार में है। तो इतना ही कहना चाहूँगी, हम लोग बहुत खुश है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए ताकि हम लोग और तकलीफ ना हो। लास्ट धन्यवाद। नोट में प्रकाश सर के बारे में क्या कहना चाहिए? उसके आने के बाद जो प्रोग्रेस आप लोगों ने देखा है, हाँ, क्या कहना चाहूँगी, प्रकाश अधिकारी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचा है और आशा करती हूँ कि आप हमारे और सारी इच्छाओं को भी पूरी करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसा अभी हम लोग को यहाँ से भी नहीं मिला है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ ही से मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को। तो ये इच्छा भी हमारी पूरी हो, ये इतना ही कहूँगी। धन्यवाद सर।